वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूँ राजस्थान जमी जोया। तो आज हूँ मैं मेरे मम्मी पापा के साथ में। तो है ना, बताओ मम्मा, है ना, आप है ना पापा तो क्या कहना चाहते हो? मैं आज आपके पापा से ये सवाल कर रही हूँ कि एक लड़की और एक लड़के की जिंदगी की क्या परिभाषा है। अच्छा, तो पापा शादीशुदा लड़की और लड़के की क्या परिभाषा है। वो जीवन को कैसे जिए। जीवन को कैसे जिए। मेरे नज़रिए से दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की अपने खुशहाल जीवन को जीने के लिए किस तरीके से वो उस परिवार को चला सके, दो पहियों की गाड़ी को एक अच्छा सा जीवन जी सके, ये मेरा व्यक्तिगत नज़रिया। पहले मैं बताता हूँ लड़की का आज़ादी की परिभाषा। लड़की अपने माँ बाप के घर रहती है तो वो वहाँ पे अपने माँ बाप की नज़रों में एक परी कहलाती है और एक शहजादी के तौर पे उनका पालन पोषण होता है। क्यों ना होगा उसका पालन पोषण शहजादी की तरह। हर माँ बाप अपनी बेटी का पालन पोषण एक शहजादी और एक परी की तरह करते हैं। लेकिन उस परी और उस शहजादी के साथ में दुखों का पहाड़ जब टूट पड़ता है कि जब वो बच्ची जवान हो जाती है, बालिग हो जाती है और रात को सोए हुए उस अंधेरे के पहर में रात को 12 बजे एक बाप अपने बेटी के कमरे में जाकर उसको सोई हुई बेटी को ये उठा के ये बात बताता है, बेटी मैंने फलाने फलाने परिवार में और मेरे मिलने वाले मैंने उनके साथ में, उनके लड़के के साथ में तेरा रिश्ता तय कर दिया। वो बच्ची रात के साए के नींद के आगोश में सिमटी हुई सो रही होती है। उसको पता ही नहीं होता कि मेरा बाप जब बेपनाह मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे एक ऐसा फरमान भी सुना सकता है क्या रात को आकर। ये फरमान कोई कम नहीं है दोस्तों। उनके साथ में उसको, बच्ची को पूरी ज़िंदगी बितानी है। अब उस लड़के का नेचर, वो लड़का किस प्रवृत्ति का है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो उस लड़की उस लड़के को है ना कभी देखा न कभी जाना। उस नाम को भी अपने पापा के मुंह से पहली बार सुना। और उधर खड़ी माँ पीछे दरवाजे के बीच बाप के सुनाए हुए फरमान को फोटो पे अंगुली रखकर बेटी को इशारा करती है कि बेटी, जो तेरे पापा ने दबे हुए लफ्जों में, माँ बोलती नहीं है, सिर्फ अंगुली से इशारा करती है बेटी को कि पापा ने जो रिश्ता बताया है बेटी तू हाँ कर लेना। और वो बेटी अपने माँ बाप के प्यार की वजह से समझो, चाहे डर की वजह से समझो, चाहे रिश्ता करना है उस वजह से समझो, तो एक बेटी हाँ कर देती है उस रिश्ते को, क्योंकि बाप ने कहा है। अब वो बेटी की शादी होकर एक ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो मेरा नज़रिया तो ये है कि उस लड़की को पता ही नहीं है कि वो लड़के को मैंने कभी देखा, न कभी जाना, न उसकी आदत के बारे में, न कभी उसके नेचर के बारे में। तो यहीं से दोनों का अहंकार स्टार्ट होता है और यहीं से ईगो की लड़ाई स्टार्ट होती है। किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी व्यक्ति को जोड़ना उसकी पसंद पे डिपेंड करता है। अब उनके झगड़े की शुरुआत की मूल कहानी यहीं से स्टार्ट होती है और आखिर में एंड होता है दोनों का अलग हो जाना। अगर लड़की के पसंद से अगर वो रिश्ता होता और एक बाप अपनी बेटी को होशो हवास के अंदर अपने जो मानने वाले किसी भी धर्म का कोई भी ग्रंथ हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, और अपनी बेटी को पास बुलाकर बिठा के और अपनी बेटी को ये बात कहते हैं कि बेटी, मैंने इस परिवार के अंदर में इस लड़के के साथ में मैं तेरा रिश्ता कर रहा हूँ, तू इस ग्रंथ पे हाथ रख के कसम खा के ये लड़का तुझे पसंद है और तू इस लड़के के साथ में अपनी लाइफ को जीना चाहती है, क्या मैं इस रिश्ते को कर दूँ? अगर वो बेटी साहसी होगी, निडर होगी
और उस लड़के को पसंद करती होगी, उसके नेचर को पसंद करती होगी, तो वो कुछ समय मांगेगी या कुछ वक्त मांगेगी अपने बाप से, या पसंद आने के बाद हाँ भी कर सकती है। अब उस बाप की पसंद से उस रिश्ते को तय किया हुआ वो परिवार हंसी खुशी से और खुशहाली से वो बच्ची अपना जीवन बिताएगी और वो रिश्ता कभी भी अलग नहीं होगा। एक बात कही हुई है किसी शायर ने कि किसी बच्ची के पसंद से किया हुआ रिश्ता वो एक चूहे को भी शेर बना देती है जिस घर में जाती है, और नापसंद से किया हुआ रिश्ता किसी लड़की का वो शेर को भी चूहा बना देती है। ये घर घर की कहानी है दोस्तों। तो ये मेरे विचार थे। मेरी मिसेज ने मुझे पूछा था कि आजकल के दौर के अंदर में रिश्तों का अलग होना आम बात हो गई है। एक दूसरे का अहंकार का टकराना, एक दूसरे के अंदर में ईगो का बढ़ जाना, ये सारी बातें आम बात है। आप लोग कुछ समझदार हो, आप कुछ समझते हो, अच्छी तरीके से जानते हो। तो इतना सा मेरा विचार था जो मैंने व्यक्त किया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मेरा छोटा सा परिवार है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरी मिसेज है। ब्लॉग के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, न ब्लॉग बनाना जानते हैं। बच्ची के ज़्यादा प्रेशर की वजह से बच्ची मुझे बार बार कहती है कि पापा इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर में हर इंसान ब्लॉग बना रहा, इसमें पैसे तो लगते नहीं है डैडी, एमबी खर्च होती है, क्यों ना हो अपन भी ब्लॉग बनाएं, अपने विचार रखें। जो कुछ आपको आता है आप कहे, मम्मा को आता है मम्मा कहेगी, मेरे को आता है मैं कहूँगा। तो ये थे हमारे परिवार के विचार। जमी, अब आप अपने दोस्तों को क्या कहना चाहते हो? दोस्तों तो आपको ये मिनी ब्लॉग कैसा लगा? आप अच्छा लगा तो आप लाइक करें।